दिल्ली देश की राजधानी और उसी राजधानी के दिल में बसा है इंडिया गेट, जहां हर रोज हजारों लाखों लोग आते हैं, वहां की फोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यूं तो इंडिया गेट दिन में देशभक्ति की मिसाल है, क्योंकि इसे प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। बट यही इंडिया गेट रात के समय एक खौफनाक रहस्य वाली जगह बन जाती है, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी इंडिया गेट की एक सच्ची और रहस्यमय हॉरर इंसिडेंट की है, जिसे सुनकर आप रात के समय इंडिया गेट पर जाने से भी डरेंगे। बट आपको यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सरकार द्वारा हमसे छिपाया जा रहा है। इंडिया गेट का निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ था और इसका इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन 1931 में हुआ था। वैसे तो इंडिया गेट भारतीय लोगों को अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक लॉलीपॉप था। प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत के कई हजार सैनिकों को युद्ध में भेजा, जिसका उस युद्ध में लड़ने का कोई रीजन नहीं था। बट ब्रिटिश शासन की वजह से उन्हें यह युद्ध लड़ना पड़ा और वो मारे गए, जिस वजह से भारतीय लोगों के बीच विरोध की भावना जगने लगी, जिसे शांत करने के लिए अंग्रेजों ने इंडिया गेट का निर्माण किया। इंडिया गेट का निर्माण कार्य एडविन रिपियर ल्यूटिनस को दिया गया था और 12 फरवरी 1931 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका इनॉग्रेशन करके भारत को सौंप दिया। इंडिया गेट की दीवार पर प्रथम विश्व युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए उन भारतीय सैनिकों के नाम लिखे हैं, जिस वजह से यह स्थल विश्व के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक बन चुका है, जहां देश विदेश से हजारों लोग घूमने आते हैं। लेकिन इस भव्य स्मारक के नीचे दबी है हजारों आत्माओं की चीखें। ये वही जवान है जिन्हें उनके घर वाले कभी देख नहीं पाए। उनकी मौतें इतने रहस्यमय थी कि आज भी कुछ आत्माएं इंडिया गेट के चारों तरफ मंडराती रहती है। 1971 के बाद अमर जवान ज्योति की स्थापना हुई, तभी यहाँ पर पहली अनहोनी घटी। एक रिटायर्ड सैनिक हरभजन अपनी बेटी के साथ इंडिया गेट देखने आए थे। रात करीब 11 बजे उनकी बेटी ने अचानक चीख मारी, पापा वो आदमी हवा में चल रहा है, बिना जमीन पर पैर रखे। अगले दिन हरभजन सिंह की लाश इंडिया गेट के पास मिली। उनकी आंखें खुली थी, चेहरे पर डर का भयानक भाव था। पुलिस ने कहा दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन परिवार वालों ने कहा हरभजन सिंह बहादुर थे, वह ऐसे डर कर नहीं मर सकते। सवाल आज भी यही है, आखिर उस रात वहाँ पे था कौन? एक प्रसिद्ध पत्रकार रेहान, जो भूत प्रेत की घटनाओं की पड़ताल करता था, एक रात इंडिया गेट पहुंचा। रात के 3 बजे उसके पास थर्मल कैमरा, साउंड रिकॉर्डर और एक नाइट विजन डिवाइस था। उसने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया एक परछाई जो बिना सिर पैर के थी। वह धीरे धीरे अमर जवान ज्योति की तरफ बढ़ रही। अचानक कैमरे में एक तेज सी चीख सुनाई दी, मुझे वापस क्यों नहीं भेजा गया? अगले दिन रेहान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आज भी वह अस्पताल में है, जिंदा है, मगर वह एक शब्द भी नहीं बोलता। 2012 में एक विदेशी महिला लॉरेन दिल्ली आई। उसने अपने इंस्टाग्राम पर इंडिया गेट की फोटो डाली। इतनी खूबसूरत जगह, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे पीठ पर हाथ रखा हो। 3 दिन बाद उसकी लाश यमुना नदी के किनारे मिली। पुलिस वाले ने कहा डूब के मौत हुई है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में पता लगा कि उसकी गर्दन पर नाखून के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबाकर मारा हो। एक ऑटो ड्राइवर ने कहा मैडम रात के समय इंडिया गेट से घबराकर बाहर निकली थी और वह कह रही थी कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। इंडिया गेट पर काम करने वाले एक गार्ड रामवीर सिंह बताते हैं कि रात के 2 बजे एक आदमी आता है, पुरानी ब्रिटिश सेना की यूनिफॉर्म में, चुपचाप अमर जवान ज्योति के पास खड़ा रहता है और वह फिर गायब हो जाता है। जब सीसीटीवी देखा गया तो उस समय रिकॉर्डिंग ब्लैक थी, कोई फुटेज नहीं मिला। रामवीर कहते हैं मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन हर हफ्ते उसी चेहरे को देखता हूँ। वह इंसान नहीं, कोई आत्मा लगती है। अब ये सारी घटनाएं मीडिया में आई तो सरकार ने इसे अफवाह बताया, लेकिन सवाल ये है, क्या इतनी घटनाएं एक जैसी हो सकती है, या इतनी आत्माएं सिर्फ हमारी कल्पना है? इंडिया गेट सिर्फ एक स्मारक नहीं, शायद एक दरवाजा है, जहाँ से कुछ आत्माएं हर रात बाहर आती है और शायद किसी जवान की तलाश में है। अगली बार जब आप इंडिया गेट जाए, दिन में नहीं रात के समय, और जब हवा का एक ठंडा झोंका आपके चेहरे को छुए तो पलट कर मत देखना, शायद कोई साया आपकी गर्दन के पास खड़ा हो। क्या आपने कभी इंडिया गेट पर कुछ अजीब महसूस किया है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, तब तक अकेले मत घूमना, खासकर इंडिया गेट पर रात के वक्त।